हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द अड्डा में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग आज इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं क्लास 12th यूपी बोर्ड के उस टॉपिक के बारे में जो पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि वो टॉपिक है आपका क्लास 12th की एक पहली पोयम है जिसका नाम है माई मदर एट 66। जो बच्चे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जानकारी मिलती रहे और ससमय आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए जिस वीडियो से मैं आपको वाकिफ कराना चाहता हूं। तो यही उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करता हूं कि शायद आप लोग मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे और समझ करके अपने नोट्स बेटा बनाते रहिएगा ताकि आपको आपके जब बोर्ड एग्जाम की बारी आए तो वहां पर रिवीजन बड़ी आसानी से आपका हो सके। क्योंकि अगर आप अभी नोट्स बना लोगे तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है उसके बाद आपने पढ़ना शुरू किया, नोट बनाना शुरू किया तो पॉसिबल नहीं बेटा। इस वजह से अभी से अपनी तैयारी को बढ़िया से बनाओ और बेहतरीन करो, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पोयम, जैसा कि आप नाम देख पा रहे हो, इस पोयम का नाम क्या है? माई मदर एट 66। इस पोयम को लिखा किसने है? हमारी एक पोएटेस है, एक कवित्री है जिनका नाम क्या है? कमला दास। कमला दास ने इस कविता को लिखा है। अब एग्जैक्टली कमला दास ने इस कविता में क्या बताया है, क्या लिखा है, वो सारी बातों को हम यहाँ पे समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। पहली पोयम का नाम बेटा आपके सामने आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इस पोयम का नाम माई मदर एट 66। इस पोयम को कंपोजिट किया है कमला दास ने। अगर थोड़ा सा कमला दास की हिस्ट्री पे जाए तो कमला दास जो है आपकी एक इंडियन पोएट है और जो साउथ इंडिया की रहने वाली है। साउथ इंडिया में एक जगह पड़ती है मालाबार सिटी से है। और बेसिकली ये जो भी पोएम्स लिखती हैं, जो भी इनकी राइटिंग होती है, उन राइटिंग में ये हमेशा ह्यूमन कॉम्प्लेक्शंस के बारे में बताती है, मानवीय चीजों के बारे में बताती है। वैसे इस पोयम में भी पोएटेस ने अपनी मदर की एज के बारे में बताया है। एज अ इंक्रीजिंग एज बोल सकते हो। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ती हुई उम्र। अब आपको पोयम को एक याद रखना है ना कि पोयम में आपने क्या पढ़ा। तो आपने सबसे पहली बात जानी, ये जो पोयम है, इस पोयम को लिखा किसने है? कमला दास ने लिखा है। सबसे पहले तो आपको पोयम का नाम याद रखना है ना। इस पोयम का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, इस पोयम का नाम है माई मदर एट 66। ये जो माई मदर एट 66 पोयम है, माई मदर एट 66 ये पोयम को लिखा किसने? कमला दास ने लिखा है। इस पोयम में एग्जैक्टली पोएट ने बताया क्या है? इंक्रीजिंग एज के बारे में बताया है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ती हुई उम्र से होता है। इंक्रीजिंग एज, बढ़ती हुई उम्र के बारे में बताया है। और जब आप ये सारी बातें समझ लोगे तो शायद सेंटर लिखते समय आपको दिक्कत ना हो। देखो अगली स्लाइड में मैंने बताया भी है कि कमला दास एक फेमस इंडियन पोएट है जो कि साउथ इंडिया की रहने वाली है। अब आगे इस पोयम में पोएटेस ने शोइंग हर मदर इंक्रीजिंग एज, अपनी माताजी की बढ़ती हुई उम्र के बारे में बताया है। अब क्या बताया है इस पोयम के एक लाइन को जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। इस पोयम में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आपको अपनी कॉपी में राइट करना है और याद रखना है। लिखा हुआ है ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम। देखिए बेटा पहली लाइन में एक वर्ड आ गया है पेरेंट। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। हमने यहाँ पे पेरेंट लिखा और नीचे हमने यहाँ पे पेरेंट्स लिख दिया। अगर हम दोनों वर्ड की कंपेयर करें तो जो पेरेंट वर्ड होता है वो सिर्फ किसी एक को डिनोट करता है। वो या तो माता को बताएगा या फिर किसको बताएगा? पिता को बताएगा। इसमें दोनों नहीं होते हैं, इसमें या तो माताजी होती है तो पिताजी होते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स की बात करेंगे तो दोनों की बातचीत होती है। लेकिन यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? पेरेंट के बारे में, किसी एक के बारे में बताया गया है। यानी जाहिर तौर पर यहाँ पे बात होती है किसकी? सिर्फ मदर की। यहाँ पर वो अपनी मदर के घर से जा रही है, कहाँ पे? कोचीन। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, अंतिम शुक्रवार की सुबह को, आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा अपनी माताजी को। बिसाइड का मतलब बेटा होता है बगल में। बिसाइड के दो वर्ड होते हैं, मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा बिसाइड और दूसरा मैंने इसी के बगल में लिख दिया बिसाइड्स। अब दो वर्ड है, एक बिसाइड्स और एक बिसाइड है। आपको याद रखना है जो बिसाइड होता है इसका मतलब होता है बगल में, और इस बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के बावजूद। आपके पेपर में होमोफोन आता है 2 नंबर का, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर सही से पढ़ लोगे तो हो सकता है इसी से कोई क्वेश्चन आ जाए। तो लिखा हुआ आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा अपनी माताजी को बिसाइड मी, मेरे बगल में। डोज का मतलब जो झपकी ले रही थी। अब डोज भी दो फॉर्म में आता है, एक DOSE आता है और एक DOZE आता है। यहाँ पे ZE वाला जिसका मतलब क्या होता है? झपकी से होता है। और इस डोज का मतलब बेटा खुराक से होता है, डॉक्टर डोज देता है, दवाई की खुराक देता है। तो लिखा हुआ है डोज ओपन माउथ। डोज का मतलब झपकी ले रही थी, ओपन का मतलब खुले मुंह के साथ में। हर फेस एशियन लाइक दैट
ऑफ अ कॉर्पस, उनका जो चेहरा था वो एशियन का मतलब झुर्रियों से भरा हुआ था, लाइक दैट अ कॉर्पस, और उनका जो शरीर था वो कॉर्पस का मतलब डेड बॉडी। याद रखना कॉर्पस का मतलब होता है डेड बॉडी। ये जो कॉर्पस वर्ड लिखा हुआ है CORPSE, बिल्कुल नया वर्ड है आपके लिए। कॉर्पस वर्ड का मतलब बेटा क्या होता है? डेड बॉडी होता है। तो कॉर्पस डेड बॉडी के समान थी, मृत के समान थी, एंड रियलाइज्ड विथ पेन, बड़ा कष्ट महसूस कर रही थी, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून, वो जितनी बूढ़ी अब दिखाई दे रही थी पहले की कंपैरिजन में। अब राइटर अपने मन को बदलने के लिए क्या करती है? पुट दैट थ्रो अवे thought away and looked out at young trees sprinting। उसने अपने मन के भावों को बदलने के लिए क्या किया है? गाड़ी से खिड़की के बाहर देखने का काम किया है। जब वो गाड़ी से खिड़की के बाहर देखती है तो क्या देखती है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यंग का मतलब जवान, नए, और ट्रीज का मतलब पेड़, और स्प्रिंटिंग का मतलब चलते हुए दिखाई दे रहे थे। एग्जैक्टली वो पेड़ नहीं चल रहे थे, गाड़ी चल रही थी, लेकिन गाड़ी चलने की वजह से वो था क्या था? चलता हुआ पेड़ उसको समझ में आ रहा था। शायद आपने इस कॉन्सेप्ट को कभी ना कभी फिजिक्स में पढ़ा हो, फिजिक्स में आपको बताया गया होगा। द मैरी चिल्ड्रन, वो खुश बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर खेलते हुए चलते हुए दिखाई दे रहे थे। बट आफ्टर, लेकिन इन्हीं सारे क्षणों के कुछ देर बाद, बट आफ्टर, लेकिन कुछ देर बाद, द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, उस वायु अड्डे का या उस एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक, सुरक्षा जांच होती है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, उसकी माताजी उससे कुछ गजों की दूरी पर खड़ी थी। यार्ड का मतलब गज से। आई लुक्ड अगेन हर वेन, मैंने फिर से देखा उनको। वेन का मतलब निराशा से भरा हुआ, और वेल का मतलब, पेल का मतलब पीला या पीला पड़ गया। मैंने उनका निराशा से भरा हुआ पीला चेहरा देखा। एज अ लेट विंटर्स मून, जो सर्दियों के बूढ़े चांद के समान था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और हमें वो दिखाई दे रहा था, महसूस हो रहा था कैसा? ओल्ड फैमिलियर एक्ट। ओल्ड का मतलब पुराना, और फैमिलियर का मतलब जाना पहचाना हुआ, और एक्ट का मतलब होता है कष्ट या पीड़ा। यानी वो हमको पुराना जाना पहचाना हुआ कष्ट या पीड़ा के समान दिखाई दे रहा था। माई चाइल्डहुड फियर, वो मेरे चाइल्डहुड का मतलब बचपन का, और फियर का मतलब डर था, वो मेरे बचपन का डर था। बट लेकिन ऑल आई सैड वॉज, लेकिन इस सब के बावजूद भी उस पोइटेस ने क्या बोला? सी यू सून अम्मा, कि माता जी मैं आपसे फिर से मिलूंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और इन सब के होने के बावजूद भी राइटर ने बार बार मुस्कुराया, मुस्कुराया और मुस्कुराती रह गई। ये बिल्कुल उसी दशा का वर्णन है। कभी आप लोग कंपेयर करिए, कभी आप अपनी दादी नानी के घर जाते हो, जब वहां से वापस आते हो तो बड़ा बुरा लगता है आपको। दादी रोने लगती है, नानी रोने लगती है, लेकिन बच्चे अगर उन्हीं के यहाँ रुक जाएंगे तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे? तो जो आपके साथ रिलेट होता है वही यहाँ पे पोएटिस के साथ रिलेट हुआ है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो हमारी कमला दास हैं वो एक ऐसी पोएट है जो हमेशा मानवीय चीजों पे लिखती हैं, ह्यूमैनिटी पे लिखती हैं, और बिल्कुल रियलिस्टिक फॉर्म पे लिखती है, एकदम वास्तविकता के रूप में लिखती हैं। यहाँ पर उन्होंने ऐसा ही बताने का प्रयास किया है कि उस पोएटिस के साथ जो बर्ताव हुआ है वही आपके साथ होता है या नहीं होता। उम्मीद करता हूं आपको पोयम समझ में आई होगी। आप लोग इस पोयम के उन वर्ड्स को पकड़िए जो वर्ड्स आपको कम अच्छे से आ रहे हैं। अगर आपको वो सारे वर्ड्स का मतलब समझ में आ गया तो मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो बनाया जिस वीडियो में बताया है कि पोएट्री आपके पेपर में कितने नंबर की आती है और क्या आता है। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि पोयम में आपके तीन क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, और अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए तो आपके 6 नंबर वहां से पक्के हो जाएंगे, और 4 नंबर का सेंट्रल एड मैं बता ही दूंगा आपको। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको सेंट्रल आइडिया तक पहुंचने में आसानी रहे, क्योंकि सेंट्रल आइडिया हम लोग लास्ट में ही पढ़ाएंगे। और अगर आपको सेंट्रल आइडिया के पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब के साथ साथ हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि ऐप में बहुत सारे कोर्स लॉन्च हो चुके हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो यदि आप ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए, हम आपको अपने ऐप से जोड़ देंगे, और उस ऐप से या उस एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ करके आप और भी चीजों को देख सकते हो। ध्यान रखिएगा कुछ चीजें आपकी पेड वर्जन में है जिनका आपका चार्ज लगेगा। यदि आपको कोई बैच लेना है, यदि आपको कोई पीडीएफ लेनी है तो वो पीडीएफ हो सकता है आपके लिए चार्जेबल हो, लेकिन फिर भी आप एक बार पूछिए, हो सकता है जो चीज आप पूछ रहे हो उसका कोई चार्ज ना हो। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल पे जुड़ जाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और अपना नाम छोड़ करके जाइए कि आप कौन है और इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में बिल्कुल नए टॉपिक के साथ और नई पोएम के साथ आपसे मिलूंगा।